नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आइए आज आपको ले चलते हैं फतेहपुर पुंडरी में, जहां की फिरनी पूरे हिंदुस्तान के अंदर फेमस है। जी हां, सावन का महीना आने को है और पुंडरी की जो दुकानें हैं वो फिरनियों के साथ सजनी शुरू हो गई है। आइए मिलते हैं मदन गोपाल जी से। सर, ये जो फिरनियों का सीज़न शुरू हुआ है, क्या इसकी कोई पर्टिकुलर कोई मंथ होता है कि जिसमें आप लोग ये स्टार्ट करते हो? हाँ जी, ये सावन की वजह से तैयार होती है जी। तो अभी तो जैसे सावन नहीं आया, आपने पहले से ही इसको तैयार करना शुरू किया? पुंडरी की डिमांड फिरनी की ज़्यादा है जी। तो इसकी डिमांड कहाँ कहाँ पर रहती है? ये हरियाणा में सारी जगह है। कुछ क्षेत्र हो गया, करनाल हो गया, दिल्ली हो गया, पुंडरी हो गया, विदेशों में भी जाती है जी। तो मदन जी ने बताया कि पुंडरी की फिरनी न केवल हरियाणा में बल्कि विदेशों के अंदर भी फेमस है। आइए देखते हैं कि फिरनी बनती कैसी है। सबसे पहले ऐसी ग्राइंडिंग मशीन के अंदर बैटर को अच्छी तरह से घुमाया जाता है और उसके पश्चात उस बैटर को निकाल करके एक टब के अंदर इकट्ठा कर लिया जाता है। फिर ये टब कारीगरों के हाथ में जाता है और कारीगर इससे छोटी छोटी लोइयाँ बना करके ये यहाँ पर तैयार करते हैं। इन लोइयों से फिर दोबारा छोटी लोइयाँ बनाई जाती हैं और लंबी एक धागे की तरह, एक रस्सी की तरह बना करके फिर छोटी छोटी लोइयाँ बना करके उसमें गांठ लगाई जाती है ताकि इसमें काफ़ी सारी लेयर्स बने। और जब ये फिरनी फ्राई की जाए तो इसकी एक एक लेयर्स लच्छे पराठे की तरह अच्छे से खुल जाए। आप देखिएगा कि कितनी प्लेटें सजा करके कारीगरों ने रख दी है और इस काम को करने के लिए काफ़ी सारे कारीगरों की आवश्यकता पड़ती है। आप लोग देख सकते हैं कि कितने सारे लोग इस काम में जुटे हैं। फिरनी बनाना भी एक बहुत बड़ी कला है और कलाकार इसको बड़े तरीके से बनाते हैं। देखिए, जो छोटी छोटी लोइयाँ तैयार की गई थी जिसमें काफ़ी सारी लेयर्स बनाई गई थी और गांठ लगा करके इसको तैयार किया गया था। अब उसको हल्के हाथों से प्रेस किया जाता है और उसके पश्चात इस उबलते हुए घी के अंदर धीमी आंच पर तब तक सेका जाता है जब तक कि उसकी एक एक लेयर खुल ना जाए। आप लोग अगर ध्यान से देखो तो फिरनी के ऊपर बहुत सारी लेयर्स आपको खुलती हुई दिखाई देगी। इसका अपना मज़ा है। देखिएगा, कारीगर बड़ी खूबसूरती के साथ इन छोटी छोटी लोइयों को, जिसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं और गांठ लगा करके इनको तैयार किया जाता है, हल्के हाथों से वो इनको प्रेस करता है और उसके पश्चात जैसे ही प्रेस की जाती है उनको फिर फ्राई होने के लिए कढ़ाई के अंदर डाला जाता है और जब वो फ्राई हो जाती है तो इस तरीके से कोन शेप में उनको सजाया जाता है और फिर इनके ऊपर मीठा लगाया जाता है। फिर फिरनी कहीं जा करके तैयार होती है। एक लंबी प्रोसेस के पश्चात जो पुंडरी की फेमस फिरनी है वो हमारे तक पहुंचती है। इस फिरनी को बनाने में आप लोगों ने देखा कि कितने सारे लोगों को काम करना पड़ता है और एक टीम वर्क की तरह इसमें काम किया जाता है। कोई लोइयाँ बनाता है, कोई बैटर तैयार करता है, कोई गांठ लगाता है, कोई उसको प्रेस करता है, फिर उसको कोई फ्राई करता है, फिर कोन शेप में कोई उसको सजाता है, फिर उसको मीठा लगा करके फिर मार्केटिंग के लिए उसको भेजा जाता है। आइए अब पता करते हैं कि पुंडरी की जो फिरनी है उसका इतिहास क्या है, ये जानने की कोशिश करते हैं। ये फिरनी बनाती हो तो इसकी कितने दिन की वैलिडिटी रहती है, कितने दिनों तक खाने योग्य रहती है? ये 10-15 दिन लगती है जी। तो आपके यहाँ डेली कितनी फिरनी बन जाती है? डेली बन जाती है जी, 5-4 क्विंटल डेली बनती है जी। तो क्या पुंडरी के अंदर ही डिमांड रहती है या बाहर से भी डिमांड आती है? बाहर से भी आती है जी। तो बाहर कहाँ कहाँ पर आपकी जो फिरनी है वो सप्लाई होती है? सीका हो गया जी, कुछ क्षेत्र हो गया, करनाल हो गया जी, पानीपत हो गया, सिद्ध हो गया, कलहत हो गया। तो आपने जैसे विदेशों तक कहा कि विदेशों में भी इस फिरनी की मांग है। हाँ, ले जाते हैं जी, बनवा के कोई अपने बच्चों के लिए भेजते हैं और ये करवाते हैं। तो क्या रेट चल रहा है आजकल आपकी फिरनी का? 180 रुपये चल रहे हैं। 180 रुपये पर केजी। हाँ जी, हाँ जी। तो सावन में इस फिरनी की कुछ खासियत रहती है कि लोग ज़्यादा खरीदते हैं इसको? हाँ जी, ज़्यादा खरीदते हैं। मौसम की वो है जी, मिठाई है। तो इस फिरनी के बारे में बता पाओगे कि ये सुनने में आता है कि फिरनी का जो इतिहास है वो पुंडरी से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, तो आप बता पाओगे इसके बारे में कि इसकी शुरुआत कैसे हुई और किसने इसकी शुरुआत की? ये तो आप बता पाओगे कि ये फिरनी का क्या, पुंडरी का क्या इतिहास है? यह जी पुंडरी में यह व्यास ने शुरू की थी। अच्छा। इसमें क्वालिटी है जी। एक तो यहाँ का पुंडरी में जो फिरनी है छोटा पीस बनता है, मशहूर है। जो और कहीं फिरनी बनती है जैसे पानीपत एरिया में, जींद एरिया में बड़ी फिरनी बनती है, वहाँ की फिरनी इतनी महंगी नहीं है जाओ जो यहाँ पे महंगी मिलती है। इसके क्वालिटी है, इसमें लच्छेदार बनती है और एक छोटा पीस है। ये सामण में खाने में ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। ये सुनने में आया कि जो पुंडरी का पानी है वो फिरनी के लिए मैं समझता हूँ कि ज़्यादा उपयोगी है। हाँ तो जी, इसके हाँ जी। पीछे कोई रीज़न है कि यहाँ की पुंडरी की फिरनी होती है वो ज़्यादा सॉफ्ट बनती है?
और खाने में स्वाद ज़्यादा उसका रहता है। हाँ जी, जो पुंडरी का पानी भी है जी, फ़र्क है जी पानी में भी। ये पुंडरी के पानी में फ़र्क है, इस पानी की वजह से इसमें क्वालिटी आती है, बढ़िया फिरनी बनती है। इसमें जो आप लोग फिरनी बनाते हैं काफ़ी लेबर की ज़रूरत पड़ती है इसमें, तो क्या लोकल लेवल पर आपको इतनी लेबर अवेलेबल हो जाती है कि आप लोग इतनी सारी कैपेसिटी में, इतनी सारी क्वांटिटी में फिरनी बना लेते हो, या ये कुछ ट्रेंड लोग होते हैं जो यहाँ पर फिरनी बनाते हैं? इसमें जी तकरीबन सारे ट्रेंड होते हैं, 2-3 हेल्पर रखे जाते हैं जो कि सफाई वास्ते, वो भी सीख जाते हैं 2 साल में, फिर वो भी ट्रेंड हो जाते हैं। बाकी चलिए, मैं बता रहा था कि पुंडरी की फिरनी जो है वो पूरे हरियाणा में नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के अंदर फेमस है। और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कारीगर जो कि फिरनी बनाने वाले कारीगर हैं वो पूरी साफ़ सफाई का ध्यान रखते हुए यहाँ पर फिरनी बना रहे हैं। हालांकि ये सावन का मिष्ठान है, लेकिन मार्केट की डिमांड को ध्यान में रखते हुए, और ये बरसात मैं समझता हूँ कि पहली दूसरी बरसात शुरू हो चुकी है, और जैसे ही बरसात शुरू होती है तो पुंडरी के अंदर फिरनी का भी प्रभाव बढ़ना शुरू हो जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि कारीगर कितनी खूबसूरती के साथ और कितनी सफाई के साथ यहाँ पर फिरनी बना रहे हैं। अगर आप लोगों को भी फिरनी के जायके का मज़ा लेना है तो आप लोग भी पुंडरी के अंदर आकर के फिरनी खा सकते हैं। ये खाटू श्याम फिरनी भंडार यहाँ पर है, ये करनाल रोड पर बिल्कुल मार्केट के अंदर पड़ती है, और गर्ग क्लॉथ हाउस है उसके बिल्कुल अपोजिट में ये शॉप पड़ती है। अगर आपको कभी फिरनी खाने का मन हो तो आप ज़रूर यहाँ आकर के फिरनी खाइए। और करके मिलती है फिरनी। और तो केसर की फिरनी कोई ज़्यादा फेमस फिरनी है यहाँ की? हाँ जी, थोड़ा रेट में आया हुआ है, रेट ज़्यादा है इसका। तो केसर की फिरनी का क्या रेट रहता है? थोड़ा लगभग 250-200 के आसपास। देखा होगा कि जो पुंडरी की फिरनी इतनी फेमस है वो किस प्रकार से बनती है और कारीगर किस प्रकार से टीम वर्क करके इस फिरनी का निर्माण करते हैं। और अगर आप पुंडरी के अंदर इन दिनों आकर के देखो, और करनाल रोड के ऊपर क्या या बाज़ार के अंदर जितनी भी सड़कें दुकानें आप लोगों को दिखाई देगी, वहाँ हर जगह आपको केवल और केवल फिरनी बनती हुई दिखाई देगी। और इस फिरनी की इतनी डिमांड है कि जो कारीगर है इस डिमांड को पूरा करने में दिन रात लगा देते हैं। और आप शहर के अंदर कभी करनाल रोड से गुजरो तो आप लोग आश्चर्यचकित मत रहना कि ये कौन शेप में इतने बड़े बड़े भंडार किस चीज़ के लगे हुए हैं। जी हाँ, जिन्होंने आज तक इस फिरनी को नहीं देखा है वो इस फिरनी का टेस्ट करके देखिए, आपको दूसरी मिठाइयों की तरह ये फिरनी भी अच्छी लगेगी। और इस मिठाई की ये विशेषता है कि ये सावन के महीने में ज़्यादा अच्छी लगती है, इसका स्वाद ज़्यादा उभर करके सामने आता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं समय समय पर आपके लिए इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव जो वीडियोज़ है वो बनाता रहूँगा, और आपका सहयोग रहा तो लगातार हम इस प्रकार की वीडियो आपके बीच में भेजते रहेंगे।